एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट गिवन है। इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 1 1, BC, CA, AB एंड थर्ड कॉलम में दिए हुए हैं AB+C एंड BC+A एंड CA+B। ठीक है, ये एलिमेंट्स गिवन है। अब यहाँ पर हमें प्रूफ करना है इक्वल में जीरो। ठीक है, तो जीरो प्रूफ करने के लिए जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि किसी भी डिटर्मिनेंट में टू रो या टू कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, या फिर किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ये जो थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम में हम सेकंड कॉलम को ऐड कर दे रहे हैं। थर्ड वाले कॉलम में सेकंड वाले कॉलम को ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये होगा C3 चेंज C3+C2। इसमें C3 चेंज होगा यानी कि थर्ड वाला कॉलम चेंज होगा। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, C2 को ऐड कर रहे हैं, तो C3 चेंज C3+C2। ठीक है, तो कितना आएगा, तो इसमें C1 चेंज नहीं होगा, तो C1 के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे 1 1 1। इसमें C2 भी चेंज नहीं होगा, तो C2 के एलिमेंट भी एज इट इज रहेंगे BC CA AB। केवल C3 चेंज होगा, तो C3 के एलिमेंट क्या आ गए देखो, अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें AB+AC और इसमें BC ऐड किया तो +BC। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट में BC+AB और उसमें CA ऐड किया तो +CA। इसी तरह नेक्स्ट CA+BC और उसमें AB ऐड किया तो +AB। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा इसमें, ये देखो AB+BC+CA, AB+BC+CA। ठीक है, ये आपका C3 में से कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको C3 में से कॉमन ले लो। ठीक है ना, AB+BC+CA इज कॉमन इन C3। ठीक है, C3 में कॉमन है, तो C3 में से इसे कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा AB+BC+CA। है ना, कोई भी एलिमेंट किसी एक रो या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कॉलम में यानी कि थर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे AB+BC+CA कॉमन है, तो हमने AB+BC+CA कॉमन ले लिया। तो अब कितना बचा बेटा, ये देखो यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, BC CA AB, और देखो जब थर्ड कॉलम में ये पूरा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी बचेगा 1 1 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि इसमें भी 1 1 1 है एलिमेंट और इस वाले कॉलम में भी 1 1 1 एलिमेंट है। और जब भी दो कॉलम सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो ये AB+BC+CA एज इट इज रहेगा, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो इनटू में आ गया जीरो, तो आंसर आ गया यहाँ पर जीरो। ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस एक ही ऑपरेशन लगना था यहाँ पे, C3 पे C2 ऐड कर दिया और उसके बाद जो AB+BC+CA कॉमन आ रहा है तो इसको अपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये दो कॉलम C1 और C3 सेम हो गए तो इसकी वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है, तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डिटर्मिनेंट दी हुई है हमें, इसमें एलिमेंट लिखे हैं B+C, C+A, A+B एंड Q+R, Q+R, R+P
एंड पी प्लस क्यू। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट दिए हुए हैं वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और इक्वल में जो हमें प्रूफ करना है 2, और डिटर्मिनेंट में फिर एलिमेंट है यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर एलिमेंट गिवन है। अब सबसे पहले हम LHS लेंगे और LHS से RHS प्रूफ करेंगे। तो देखो LHS ले रहे हैं यहाँ पर, तो LHS है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट दिए हैं LHS में, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पहली रो है यानी कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल फर्स्ट रो जो यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है, तो R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, केवल हमने फर्स्ट रो को यहाँ पर चेंज किया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में R2 और R3 को यहाँ पर अपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो कितना आएगा जब R1 में R2 R3 को ऐड करेंगे। तो देखो बेटा, B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, जब तीनों को ऐड करेंगे तो देखो A 2 टाइम्स है 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी। इसी तरह इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट P प्लस Q प्लस R। ठीक है, इसी तरह इन तीनों को ऐड करेंगे तो X ऐड होगा तो 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट X प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बेटा, और बाकी की सेकंड और थर्ड रो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पर C प्लस ए प्लस बी, इसी तरह यहाँ पर R प्लस पी प्लस क्यू, इसी तरह यहाँ पर Z प्लस एक्स एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में आपका 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में से यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा अगर फर्स्ट रो में 2 कॉमन ले लें तो फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लिया हमने। अब देखो क्या बच रहा है, ये बचेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर एंड x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बाकी की सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगी। ठीक है, तो सेकंड रो में था आपका, सेकंड रो में देखिए क्या लिखा था, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो c प्लस ए आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स, और थर्ड रो में लिखा था ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो सेकंड रो है इसे फर्स्ट रो में से माइनस कर दो, सेकंड रो को फर्स्ट रो में से माइनस कर दो, तो देखो कितना आएगा, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस कर दो यहाँ पर, तो 2 एज इट इज रहेगा। और जब R1 में से R2 को माइनस करेंगे हम लोग, तो देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी में से जब c प्लस ए माइनस होगा तो c से c से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा b। ठीक है, जब r प्लस p को माइनस करेंगे तो r और p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा q।
और जब यहाँ पर z और x को माइनस करेंगे तो z और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे, c प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, सेकेंड रो ऐसी रहेगी, और थर्ड रो भी a प्लस बी पी प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। ठीक है, ये भी ऐसे ही। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो आई है इसको हम फर्स्ट रो को थर्ड वाली रो में से माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को थर्ड रो में से माइनस करो, तो R3 माइनस R1, R3 में से R1 को माइनस कर रहे हैं बेटा, तो देखो क्या आएगा, R3 में से R1 को माइनस करेंगे तो 2 एज इट इज। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, बी क्यू वाई ऐसा ही, और बाकी आपकी सेकंड रो भी ऐसी रहेगी, सी प्लस ए आर प्लस पी एंड जेड प्लस एक्स। केवल थर्ड रो चेंज होगी, तो थर्ड रो में देखो a प्लस बी में से b माइनस होगा तो a बचेगा, p प्लस क्यू में से q माइनस होगा तो p बचेगा, और x प्लस वाई में से y माइनस होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो थर्ड रो आई है ए पी एक्स, इसको हम माइनस कर दे रहे हैं R2 में से, यानी कि सेकंड वाली रो में से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं R2 माइनस R3, R2 में से R3 को माइनस कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कितना आ रहा है, 2 एज इट इज रहेगा, और R2 में से R3 को माइनस किया तो फर्स्ट रो तो ऐसी रही बी क्यू वाई, और जो सेकंड रो है उसमें देखिए c प्लस ए में से c कैंसिल हो गया तो c बचा। ठीक है, r प्लस p में से p कैंसिल हो गया तो r बचा, और z प्लस x में से x कैंसिल हो गया तो z बचा, और बाकी a p x एज इट इज। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखिए जो हमें प्रूफ करना था, प्रूविंग में पहले a था फिर b फिर c, तो इसी ऑर्डर में हमें यहाँ भी अरेंज करना है। ठीक है, इसको a को ऊपर ले जाना है, फिर b लाना है, फिर c लाना है, तो इसके लिए हमें रो को आपस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो रो को चेंज कैसे करेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। हमने आपको बताया था जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, केवल हमने सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज किया है, तो सेकंड वाली ऊपर आ जाएगी ए पी एक्स, और थर्ड वाली नीचे आ जाएगी सी आर जेड। ठीक है, इसके बाद अब हमें ए को ऊपर ले जाना है, तो अब हम करेंगे R1 और R2 को इंटरचेंज, तो अब R1 इंटरचेंज R2, तो फिर से माइनस आएगा, लेकिन अब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 एज इट इज, और इसके बाद देखो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अब ए पी एक्स ऊपर हो जाएगा, ए पी एक्स, और उसके बाद आ जाएगा बी क्यू वाई, एंड देन फिर सी आर जेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। क्लियर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए इसको, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली सबसे पहले, उसके बाद R1 में R2 और R3 को हमने ऐड कर दिया। R1 में जब R2 R3 को ऐड करेंगे हम, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2p प्लस क्यू प्लस आर एंड 2x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद 2 हमने कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से। ठीक है, फर्स्ट रो में से 2 कॉमन आ गया तो 2 बाहर लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, R1 माइनस R2, R1 में से R2 को माइनस किया तो ये देखिए बी क्यू वाई बचा। उसके बाद फिर R3 में से R1 को माइनस कर दिया तो R3 में बचा ए पी एक्स। फिर उसके बाद हमने R2 में से R3 को माइनस कर दिया तो R2 में बचा सी आर जेड। फिर हमने इसको अरेंज किया ए बी सी, ठीक है ना, ए को ऊपर लेगा, बी को नीचे, फिर सी, तो इसलिए R2 R3 को चेंज किया, यानी कि इन दोनों रो को चेंज किया तो माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर R1 R2 को चेंज किया तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट गिवन है, इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 0 -a b सॉरी b a0c एंड -b -c एंड 0। ठीक है, ये एलिमेंट यहाँ पर गिवन है हमें, और इक्वल में हमें 0 प्रूफ करना है। इक्वल में यहाँ पर प्रूफ करना है हमें 0। ठीक है, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अब हम 0 प्रूफ करेंगे यहाँ पर। ये हो गई LHS। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो है, ठीक है ना, फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो में हम C का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली रो में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, C का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमें बाहर जो है C का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/C, और फर्स्ट वाली रो में मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, देखो ये आ गया 0 AC एंड -BC। ठीक है, केवल फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया C का। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, और बाकी सारी रो एज इट इज रहेंगी। ठीक है बेटा, इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सेकंड रो है इसमें B का मल्टीप्लाई करके हम फर्स्ट रो में से माइनस कर देंगे, तो ये BC जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, R1 माइनस BR2। ठीक है, R1 माइनस BR2, यानी R2 में B का मल्टीप्लाई करके उसे R1 में से माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1/C तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो जरा, यहाँ 0 था, और यहाँ जब B का मल्टीप्लाई हुआ A में तो -AB हो गया, और 0 में से -AB को माइनस करेंगे तो ये प्लस का AB आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ पर ये AC है, इसमें से 0 माइनस होगा तो AC ही रहेगा, और यहाँ BC हो जाएगा माइनस का, और -BC में से -BC को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बाकी आपका सेकंड रो एज इट इज रहेगी, और थर्ड रो भी ऐसी रहेगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली रो है इसमें A कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में A कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट रो में से A कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा A/C। अगर फर्स्ट रो में से A कॉमन ले लिया, बाहर A/C हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो में क्या बच रहा है, ये हो जाएगा BC 0, और बाकी -A 0 -C, एंड थर्ड रो भी रहेगी BC 0। ठीक है बेटा, तो आप देखिए ध्यान से कि फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट सेम आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट रो में क्या लिखा है, BC 0, और थर्ड रो भी क्या बन गई है, BC 0। ठीक है, तो जब किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग 0 लिख देंगे, तो ये वैल्यू 0 हो गई। 0 का मल्टीप्लाई A/C में होगा तो 0 आ जाएगा, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बस ये ऑपरेशन जरूर ध्यान रखना कि पहले C का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर फर्स्ट रो में से B का मल्टीप्लाई करके सेकंड रो को माइनस कर देना है। ठीक है, तो इससे दो रो सेम हो जाएंगी, जिससे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में डिटर्मिनेंट दी हुई है हमें, इसमें एलिमेंट गिवन है -A² BA नेक्स्ट सेकंड कॉलम में दिया है AB -B² CB, एंड थर्ड कॉलम दिया है AC BC- ठीक है, और इक्वल में हमें प्रूफ करना है, यहाँ पर इक्वल में प्रूफ करना है 4A² B² C²। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है 4A² B² C²। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं यहाँ पर, LHS।
तो देखो जरा ध्यान से, LHS में एलिमेंट है -a² BA CA, ठीक है, AB -b² CB, ठीक है, CB इसी तरह से AC -BC एंड -c², ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो फर्स्ट रो है इसमें से ए कॉमन ले लें, फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लें, सेकंड रो में से बी और थर्ड रो में से सी, ठीक है। फर्स्ट रो में से ए कॉमन लिया, सेकंड रो में से बी और थर्ड रो में से सी कॉमन ले लें। जब हम फर्स्ट रो में से ए कॉमन लेंगे तो -a बी एंड सी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो में से हमने ए कॉमन लिया ना, तो क्या बचा यहाँ पर -a b c। सेकंड रो में से बी कॉमन लिया, तो सेकंड रो में से बी कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, a -b एंड c। और थर्ड रो में से देखो सी कॉमन लिया, थर्ड रो में से सी कॉमन लेने पे क्या बच रहा है, a b एंड -c, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट रो में से ए कॉमन लिया है, सेकंड रो में से बी एंड थर्ड रो में से सी, तो बाहर ए बी सी आ गया। अब देखिए कॉलम में भी यही कॉमन आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में ए कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में बी कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में सी कॉमन आ रहा है। तो अब अगर कॉलम में से भी कॉमन ले लें तो देखो बाहर हो जाएगा a² b² c², ठीक है बेटा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आएगा तो a × a² हो गया, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आया तो b × b b² हो गया, और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आया तो c × c c² हो गया, ठीक है बेटा। तो देखो अब कितना बचा है यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन ले लिया तो ये बचेगा -1 1 1, सेकंड में से बी कॉमन ले लिया तो 1 -1 1, और थर्ड में से सी कॉमन ले लिया तो 1 1 -1, ठीक है, ये वैल्यू बची। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो जीरो बना लेंगे किसी एक कॉलम या रो में। तो उसके लिए देखो अगर हम C1 और C2 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, देखो कितना, C1 चेंज C1 + C2, तो क्या होगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो दो जीरो बन जाएंगे यहाँ पर। तो a² b² c² एज इट इज। तो देखिए यहाँ पर C1 में हमने ऐड कर दिया C2 को, तो C1 चेंज होगा, -1 में 1 ऐड हुआ 0, 1 में -1 ऐड हुआ 0, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, 1 -1 1 एंड 1 1 -1, ठीक है, बाकी दोनों कॉलम सेम रहे। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, जो फर्स्ट कॉलम है आपका उसमें 2 दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी दोनों जीरो हैं, ठीक है। तो जीरो से तो कोई मतलब है नहीं है, जो 2 वाला एलिमेंट है उस वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो, ठीक है। 2 को बाहर लिख लो पहले, 2 को हम बाहर लिख ले रहे हैं, तो a² b² c² एज इट इज, ये 2 को लिख लिया हमने बाहर। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 वाली रो और कॉलम को हटा दो, इसके बाद जो एलिमेंट बचे उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो देखिए ये चारों एलिमेंट बचेंगे अगर 2 वाली रो और कॉलम को हटा देंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो 1 का 1 में 1, माइनस -1 का 1 में -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 a² b² c², ठीक है बेटा, ये आ गई राइट हैंड साइड। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमें कॉमन ही लेना था। फर्स्ट में हमने ए बी सी कॉमन ले लिया, पहले रो में कॉमन ले लिया ए बी सी, उसके बाद कॉलम्स में कॉमन ले लिया ए बी सी, और उसके बाद C1 C2 को ऐड कर दिया जिससे कि जीरो बन जाए यहाँ पर, और उसके बाद एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो 8 का फर्स्ट देखो बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें डिटर्मिनेंट दी हुई है, ठीक है, इसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 1 1 a b c एंड a² b² c², ठीक है। और इक्वल में हमें प्रूफ करना है a - b ब्रैकेट b - c ब्रैकेट c - a, ठीक है, ये हमें इक्वल में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
LHS ली, तो देखो ध्यान से, तो LHS में दिया है 1 1 1 ABC A² B² एंड C²। ठीक है, ये दिया हुआ है LHS में। अब देखो ध्यान से, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब किसी डिटर्मिनेंट में, किसी एक कॉलम या एक रो में, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक कॉलम या एक रो में तीनों वन आ जाए, ठीक है, तीनों वन आ जाए, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें केवल एक ही ऑपरेशन आपको लगाना है कि आपको क्या करना है कि इन तीनों वन में से दो को जीरो बनाना है। ठीक है, तो अगर ये कॉलम में तीनों वन है तो आपको रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और आपको क्या करना है, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। R1 में से R2 को माइनस कर दो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और R2 में से R3 को माइनस कर दो तो यहाँ भी 1 - 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दो जीरो बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो देखो R1 माइनस R2 करो, R1 चेंज होगा, 1 - 1 0, A माइनस बी एंड A² माइनस B²। इसी तरीके से आप R2 में से R3 को माइनस करो, 1 - 1 0, B माइनस सी एंड B² माइनस C²। ठीक है बेटा, बाकी 1 C एंड C² एज इट इज रहेगा। ठीक है, थर्ड रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम तो ऐसा ही लिखो 0 0 1। ठीक है, सेकंड भी ऐसा ही लिखो A माइनस B माइनस सी एंड C। थर्ड कॉलम में देखो A² माइनस B², तो A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस बी A प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इसी तरह B² माइनस C² का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है B माइनस सी B प्लस सी। ठीक है, एंड C² एज इट इज। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो आप फर्स्ट रो में A माइनस बी कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट रो में A माइनस बी का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो में B माइनस सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो में हमने A माइनस बी कॉमन ले लिया, सेकंड रो में B माइनस सी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो कितना बच रहा है बेटा, अब देखो कितना बचा, तो ये 0 0 1 एज इट इज, यहाँ पे A माइनस बी कॉमन आया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ B माइनस सी के प्लेस पे 1 आ गया, और यहाँ बचा B प्लस सी एंड यहाँ पे C एंड C²। ठीक है बेटा, अब इसके बाद देखो ध्यान से कि अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस दो जीरो चूंकि इसमें बन गई हैं, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो इसमें दो जीरो है एक वन है, तो वन वाली रो और कॉलम को यहाँ पर हम हटा देंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई, जो एलिमेंट बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस। ठीक है ना बेटा, तो देखो वन वाली रो और कॉलम को हटाएंगे तो ये एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस कर दो, तो A माइनस बी माइनस सी एज इट इज, और इसमें करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो B प्लस सी का वन में B प्लस सी माइनस 1 का A प्लस बी में, तो माइनस A माइनस बी, तो इससे क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, A माइनस B माइनस सी एंड C माइनस A। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ में आ गया सभी को।